नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन शुक्ला और एक बार फिर लेकर हाजिर हुआ हूँ एक डरावनी कहानी। ये कहानी गितेश और पूजा की है। गितेश, ऐसा मत करो, पहले बच्चों को बाहर निकालो पानी से और तुम भी जल्दी निकलो, फिर रहना नाक को रुमाल बांध कर। पूजा साथ में सबके लिए तौलिया लेकर आई। गितेश का कंस्ट्रक्शन का बिजनेस था और पूजा उसकी बीवी। बड़ा ही सुखी जीवन बिता रहे थे दोनों। उनके जीवन में इतनी खुशियां नहीं थी जब तक ये दोनों बच्चे नहीं थे। देर से सही लेकिन पूजा की गोद भर गई। एक लड़का और एक लड़की, दोनों बहुत प्यार से रखते थे अपने बच्चों को। लेकिन छोटी लड़की पिंकी सबकी बहुत चहेती थी। अपने पापा की जान थी वो, और साथ ही अपने दादा दादी की भी। सारा परिवार मिलजुल कर साथ रहता था। गितेश और बच्चों का नहाना हो गया था। सब खाना खाने के टेबल पर आ गए। खाना हुआ और सब अपने रूम में चले गए। गितेश बाहर ही बैठा था। तभी उसके पिताजी वहां आए और बोले, क्या बात है गितेश, क्या सोच रहा है? पिताजी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बगल में आकर बैठ गए। कुछ नहीं पिताजी, अपना वो नदी का जो पुल बन रहा है ना, उस प्रोजेक्ट के लिए मुझे शायद वहाँ जाकर रहना होगा। यहाँ से आना जाना मुश्किल होगा। वैसे काम रात दिन का है तो आजकल सामानों की चोरी भी बहुत हो रही है। मैं वहाँ रहूँगा तो सब मेरी नज़र में रहेगा। गितेश ज़रा चिंता में बोल रहा था। तो क्या हुआ, आखिर काम है तो करना ही है। कब जा रहे हो? पिताजी ने उसको सहारा देते हुए कहा। तुम यहाँ का टेंशन मत लो, यहाँ तुम्हारे लोग हैं और मैं भी तो हूँ। मैं भी ऑफिस में जाकर बैठा करूँगा। पिताजी, मैं बच्चों को यहीं छोड़कर जाऊँगा। वहाँ कैसा इंतज़ाम होगा मुझे नहीं पता। आपको अकेला छोड़कर जाने का मन नहीं है मेरा। गितेश ज़रा दुखी होकर बोल रहा था। पिताजी बोले, तुम जाओ और काम में ध्यान दो, यहाँ बच्चों के बारे में मत सोचो। पिताजी उसकी पीठ थपथपाते हुए बोले। जाने का दिन आ गया। पूजा और गितेश को लेने एक गाड़ी आई थी। साथ में मैनेजर था, उसका नाम रघु था। रघु एक ड्राइवर के साथ आया था। सबने मिलकर नाश्ता किया और सामान गाड़ी में डालकर चल दिए। ये कंस्ट्रक्शन साइट घर से काफ़ी दूर थी। कुछ 2 घंटे का लंबा रास्ता था। रास्ते में हरी भरी झाड़ियाँ, खेत और कभी जंगल। पूजा को ये सब देखकर काफ़ी अच्छा लग रहा था। बहुत दिनों से वो भी बाहर नहीं निकली थी। मैनेजर ने वहाँ एक ज़मींदार की हवेली किराए से ले ली थी। बंद थी तो सस्ते में मिल गई। गेट के अंदर जाते ही नंदू और कमला दोनों भागते हुए आए। नंदू यहाँ सफाई का काम करता था और कमला रसोई और घर की सफाई करती थी। वो दोनों हवेली के पास बने घर में रहते थे। नंदू भागते हुए आया और गाड़ी से सामान निकालकर अंदर ले गया। कमला कुछ सामान हाथ में लेकर पूजा को घर दिखाने लगी। पूजा को घर बहुत पसंद आया। शहर में रहने वालों को वैसे ऐसी जगह बहुत अच्छी लगती है। आते ही गितेश को फ़ोन आया और वो मैनेजर के साथ उसी गाड़ी में बैठकर साइट में चला गया जहाँ उसकी साइट थी। यहाँ पूजा पूरा घर देखकर बहुत खुश हुई। उसने और कमला ने मिलकर खाना बनाया। शाम हो गई थी, अब वो गितेश का इंतज़ार कर रहे थे। गितेश साइट से आकर पहले नहाने गया और बाद में खाना खा के बरामदे में नंदू और कमला के साथ आग जलाकर बातें करने लगा। काफ़ी देर बाद सब सोने चले गए। पूजा और कमला की बहुत अच्छे से बनने लगी थी। नंदू को जैसे बड़ी बहन मिल गई हो। वो भी पूजा को दीदी दीदी कहकर बुलाने लगा था। ऐसे ही कुछ 8-10 दिन बीत गए। पूजा ने घर में एक तहखाना ढूंढ लिया। कमला को पूछा तो उसको इस बात की कोई खबर नहीं थी। लेकिन कमला ने पूजा से कहा, दीदी ऐसे पुराने तहखानों में आत्माएं होती हैं, मैंने टीवी में देखा है। इस पर पूजा जोर से हंस पड़ी और बोली, धत पगली, भूत प्रेत कुछ नहीं होते, चलो देख कर आते हैं। और दोनों अंदर गए। वहाँ
बहुत धूल थी, लेकिन काम का कुछ भी सामान नहीं था सिवाय एक के। एक कंगन मिला पुराने जमाने का, पूजा को पसंद आया। वो जमींदार की बहू का था, ऐसा कमला ने बताया। कमला ने पहले तो पूजा को इसे रखने से मना किया, लेकिन पूजा की जिद के आगे वो कुछ ना कर सकी। उसने वो कंगन सुनार से साफ करवा के पूजा को दे दिया। बस उसी दिन से गितेश और पूजा के जीवन में भूचाल सा आ गया। गितेश कभी कभी रात को देर से आने लगा था। वहाँ काम जोरों शोरों से चल रहा था और उसको काम के अलावा अब कुछ और सूझ भी नहीं रहा था। एक बार गितेश को रात में घर आने में फिर से देर हो गई। उसने पूजा को फ़ोन करके कहा था कि खाना खाकर सो जाना। वो जब घर आया तो रात के 12:30 बज रहे थे। नंदू ने गेट खोला और फिर जाकर सो गया। घर के अंदर जाते ही गितेश को उसके बाथरूम में से चूड़ियों की आवाज़ आने लगी। उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। वो जब फ्रेश होने गया तो वहाँ कोई नहीं था। बाद में उसने खाना खाया और अपने रूम में चला गया। अंदर जाकर देखा तो पूजा अपनी जगह पर सोई हुई थी। उसने पूजा को जगाया नहीं और चुपचाप सो गया। लेकिन अचानक उसकी नींद खुली। उसे दर्द से चिल्लाने और रोने की आवाज़ें आने लगी। उसने आँख खोली तो पूजा बेड पर नहीं थी। आवाज़ बाथरूम से आ रही थी। देखा कि पूजा वहाँ गिर गई है और दर्द से चिल्ला रही है। गितेश ने उसे उठाकर बेड पर रखा। वो एक हाथ में वही पुराना सा कंगन पहने हुई थी। गितेश को ज़रा अजीब सा लगा, क्योंकि पूजा कभी कंगन नहीं पहनती थी। सुबह होने पर गितेश ने पूजा से कल रात के बारे में बात की, लेकिन पूजा को रात का कुछ भी याद नहीं था। मगर वो ज़रा बीमार सी लग रही थी। गितेश ने पूछा, पूजा तुम ठीक हो? डॉक्टर के पास चलना है क्या? पूजा ने ना कहते हुए अपना मन काम में लगाया। दूसरे दिन गांव में बाजार लगता था। गितेश ने कहा, कमला दीदी को आज बाजार लेकर जाना, उनका मन भी बना रहेगा। और तुम्हें भी अगर कुछ चाहिए हो तो वो दीदी से मांग लेना, वो तुम्हें खरीद कर दे देगी। कमला ने मुस्कुराते हुए हाँ कहा। गितेश अपने काम पर चला गया, लेकिन उसको पूजा का मूड थोड़ा अलग लग रहा था। वो एक जगह पर बैठकर सोचने लगा कि वो रात में मुझे वहम हुआ था या वो सब सच था। इधर पूजा तैयार होकर कमला के साथ बाजार चली गई। गितेश ने ऑफिस की गाड़ी भेजी थी। नंदू को वो लोग घर की रखवाली के लिए घर पर ही छोड़ गए थे। पूजा ने गांव का बाजार देखा नहीं था। उसने ढेर सारा सामान खरीदा। कमला के लिए चूड़ी और कुछ कपड़े भी खरीदे। दोनों ने मिलकर भुनी हुई मूंगफली हाथ में ली और अपनी गाड़ी के लिए वेट करने लगे। तभी कमला को कुछ याद आया। दीदी मैं वो अभी आती हूँ, हमने धनिया तो लिया ही नहीं, उसके बिना खाने में मज़ा नहीं आएगा ना। मैं लेकर आती हूँ, आप कहीं मत जाना, यहीं पर रहना। कमला जैसे ही धनिया लेकर वापस आई तो देखा कि बहुत भीड़ लगी है, हल्ला हो रहा है। कुछ औरतें जमा होकर जोर जोर से चिल्ला रही हैं। कैसी डायन है ये, मेरी बच्ची को चुरा रही थी, मारो इसको। कमला को पूजा कहीं दिखाई नहीं दी तो वो पास में जाकर देखने लगी। उस औरत के बाल खुले थे, धूल मिट्टी से कपड़े भी गंदे हो गए थे। जब चेहरा सामने आया तो, हे भगवान, दीदी आप? अरे मत मारो इनको, ये हमारी दीदी है, बहुत बड़े घर की हैं, दूर हो जाओ। दीदी, ओ दीदी, क्या हुआ आपको? ये सब आपको क्यों मार रहे हैं? तभी एक औरत गुस्से में बोली, अरे ऐसी औरत को तो मारना ही चाहिए, मेरी बेटी को अपनी बताकर उठा रही थी। पूजा अपने मुँह ही मुँह में कुछ बड़बड़ा रही थी कि मेरी बच्ची मुझे दे दो, मेरी बच्ची मुझे दे दो। कमला के पल्ले कुछ नहीं पड़ा। उनकी गाड़ी आई और वो दोनों वहाँ से घर वापस आ गए। कमला ने ये बात किसी को नहीं बताई। शाम होते ही पूजा को बुखार आ गया, लेकिन वो घर में ही रुकी रही। नंदू डॉक्टर को बुलाकर लाया, उसने दवाई दी और चला गया। गितेश आज जल्दी आ गया था। गितेश और पूजा ने दोनों ने साथ में खाना भी खाया। पूजा बिल्कुल ठीक लग रही थी उस समय, लेकिन जब रात को गितेश को फिर से
वही दर्द भरी चीखें और चूड़ियों की आवाज सुनाई दी। तो उसने मुड़कर देखा। आज भी पूजा बेड पर नहीं थी, पूजा बाथरूम में थी। लेकिन जब गितेश उसे लेने गया तो पूजा ने एकदम से डरावनी आवाज में पलटकर जवाब दिया, दूर हो जा, अगर मेरी बच्ची को हाथ लगाए तो तेरा खून पी जाऊंगी। उसका ऐसा रूप देखकर गितेश एकदम से डर गया। उसको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने चिल्लाना चालू किया, नंदू, नंदू, इधर आओ जल्दी। नंदू और कमला भागते हुए आए। पूजा का वो डरावना रूप देखकर उनकी भी सांसें रुक गई। उसके बाल खुले हुए थे, आंखें खून से सनी हुई थी, चेहरा इतना भयानक, उस पर कटने के और जलने के निशान। कमला अक्का, तू इसमें मत आ, तुझसे और नंदू से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। मुझे मेरी बेटी दे दो, मैं यहां से चली जाऊंगी। ऐसा बोलकर पूजा रोने लगी और बेहोश हो गई। कमला यह देखकर एकदम सुन्न हो गई। वो बाहर भागी। नंदू और गितेश भी साथ में भागे और दरवाजा बंद कर दिया। यह सब क्या है कमला, मुझे कुछ बताओगी? तुम्हें वो अक्का क्यों बोली? गितेश ने जरा गुस्से में पूछा। वो वापस आ गई साहब, वो वापस आ गई अपना पुराना बदला लेने। मैं बोलूं कि मुझे अक्का कोई दूसरा बोल ही नहीं सकता, एक ही थी, वो ही थी। वो आ गई साहब, अपनी बेटी की मौत का बदला लेने वो आ गई। वो अब किसी को नहीं छोड़ेगी। कल बाजार में भी दीदी कह रही थी, मेरी बच्ची मुझे दे दो। ऐसा कहकर कमला रोने लगी। नंदू कमला के पास जाकर बैठ गया। गितेश जैसे पूरा पागल हो गया था। कमला क्या बोल रही थी कुछ समझ नहीं आ रहा था। कमला ने बताना चालू किया, साहब ये हवेली जिस जमींदार की है ना, वो बड़ा निर्दयी था। उसने अपनी बहू और उसकी बेटी को अपने हाथों से मार डाला। हम दोनों गवाह हैं साहब, लेकिन गरीब की कौन सुनता है। डर और गरीबी के कारण हमने अपना मुंह बंद रखा। गितेश अब थोड़ा शांत हो गया था। कमला आगे बताती है, उस जमींदार का एक लड़का था, रौनक नाम का। साहब नाम जैसा उसका स्वभाव था, अपने पिता और माँ से अलग। जहाँ माँ बाप गरीबों को दूर करते, रौनक सबके साथ उठता बैठता। उसका ये स्वभाव घर वालों को बिल्कुल नहीं भाता था। रौनक को शांति पसंद थी, जो कि एक मजदूर की बेटी थी। वो शादी करना चाहता था और घर वालों के खिलाफ जाकर उसने शांति से शादी भी कर ली। लेकिन उसके घर वालों ने लोगों के सामने तो ये सब सह लिया, लेकिन उस बेचारी पर बहुत जुल्म किए साहब। तभी गितेश ने बीच में कहा, लेकिन इसमें मेरी पूजा की क्या गलती? उसके साथ ये सब। गितेश बड़ा हैरान था। कमला आगे बताने लगी, हाँ साहब, इसमें पूजा दीदी की कोई गलती नहीं है, लेकिन अब वो शांति की आत्मा वापस आ गई है साहब, अपना बदला पूरा करने। शांति को एक लड़की हुई, बेचारी सारी तकलीफ़ें सहती, लेकिन कभी घर की बात बाहर जाने नहीं दी। रौनक को भी ये सब पता था। उसने अपने माँ बाप को कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और एक दिन हाथापाई में शांति की लड़की बहुत ज़्यादा जख्मी हो गई। डॉक्टर न मिलने से बेचारी बच नहीं पाई। साहब, बच्चे का दर्द क्या होता है हमसे पूछो। हमको बच्चा नहीं है ना, आप नहीं समझोगे। इतना बोलकर कमला रोने लगी। खुद को संभाल कर वो आगे बोली, अपना बच्चा सामने दम तोड़ दे तो कैसा लगता है साहब। शांति पागल सी हो गई। उस जमींदार ने बच्ची की लाश को आपका जहां बाथरूम है ना, वहां जमीन में गाड़ दिया। शांति ये सब सह नहीं पाई और बेचारी तड़प तड़प कर मर गई। कहते हैं ना साहब, जो तड़प के मरते हैं उनकी रूहें भटकती हैं। रौनक ये सबसे अभी भी बाहर नहीं आ पाया है। वो पागल हो चुका है। उसे एक कमरे में बंद रखता है वो जमींदार। बहुत प्यार करता था रौनक अपनी शांति से और अपनी बच्ची से। उस बेरहम जमींदार ने शांति की लाश को भी कहीं गायब कर दिया। उसकी लाश किसी को नहीं मिली साहब। ये सब सुनकर गितेश सुन्न सा हो गया। कैसे हैं ये लोग, और अब मैं अपनी बीवी को कैसे बचाऊं, यही सोच में पड़ गया। सुबह होते ही नंदू एक तांत्रिक बाबा को ले आया।
उन्होंने समस्या का हल बताया कि शांति की आत्मा को मुक्ति देने के लिए पहले उसके शरीर यानी कि उसकी लाश का पता लगाना होगा। और गितेश ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई। गितेश ऐसे लोगों को ठीक करना अच्छे से जानता था। पुलिस ने जमींदार और उसकी पत्नी को कमला और नंदू के बयान पर हिरासत में ले लिया। तब पता चला कि शांति को उसने खेत में दफनाया था। उस तांत्रिक ने खेत में खुदाई करवाई और शांति की अस्थियां बाहर निकलवाई और बाद में हवेली में जाकर बाथरूम में खुदाई करवाई। शांति और उसकी बेटी की अस्थियों को साथ में अग्नि के हवाले किया गया। उन दोनों को मुक्ति मिल चुकी थी। इधर पूजा कमरे में बंद थी। उसको धीरे धीरे होश आ रहा था। शांति की आत्मा अब पूजा को छोड़ चुकी थी और गितेश और पूजा अपनी पुरानी सुखी जीवन में वापस आ चुके थे। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, कहानी को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और बने रहे मेरे साथ। मैं हूं आपका दोस्त अमन शुक्ला और लाता रहता हूं डरावनी कहानियां। धन्यवाद।